न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। संविधान का खुला उल्लंघन है पीएम का बयान, कार्यवाही हो। राजनीतिक विमर्श कभी इतना नीचे नहीं गिरा, सिब्बल। पीएम विपक्ष पर हमले करते हैं पर अपनी सरकार की बात नहीं बताते। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। संविधान का खुला उल्लंघन है पीएम का बयान, कार्यवाही हो। कांग्रेस ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने विभाजनकारी एवं दुर्भावनापूर्ण बयान देकर आचार संहिता का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है। पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी की और वह कुछ अन्य विषयों पर शिकायतें की। इस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और गुरदीप सप्पल शामिल थे। कांग्रेस ने ज्ञापन में प्रधानमंत्री की टिप्पणी को विभाजनकारी और दुर्भावनापूर्ण बताया है। सिंघवी ने कहा, हमने कुल 17 शिकायतें की है। ये सभी शिकायतें गंभीर है और देश के संविधान के मूल सिद्धांतों पर आघात करने वाली है। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ठोस और स्पष्ट कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को इस प्रकार का व्यक्त नहीं देना चाहिए। उनके एक्स हैंडल पर भी इस टिप्पणी को साझा किया गया है। मैं इसे नहीं दोहराऊंगा क्योंकि यह भद्द है और उसमें एक समुदाय का नाम लिया गया है। उसमें कहा गया है कि वह समुदाय संसाधनों को हड़प लेगा। उस समुदाय को घुसपैठिया बताया गया है। इसमें मंगलसूत्र की बात की गई है। सिंघवी ने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री के पद पर आसीन एक व्यक्ति ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन किया है। उन्होंने भारतीय संविधान की अस्मिता पर प्रहार किया है। अभी यह भारत संविधान, प्रधानमंत्री के पद और निर्वाचन आयोग के विश्वसनीयता का सवाल है। आयोग को उन पर वही प्रतिबंध लगाना पड़ेगा जो वह दूसरों पर लगाता है, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा है, परंतु यह संवैधानिक अस्मिता सवाल है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में राजनीतिक विमर्श इतना नीचे कभी नहीं गिरा और निर्वाचन आयोग तो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद करोड़ों लोग निराश होंगे। 1950 के बाद से संभवतः किसी अन्य प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया है। इस भाषण में कहा गया है कि हमारे अल्पसंख्यक जो वर्षों से भारत में रह रहे हैं वो घुसपैठिए हैं। यह किस तरह की राजनीति है? आप राम मंदिर की बात करते हैं, मंदिर का उद्घाटन करते हैं, राम के आदर्शों के बारे में बात करते हैं और दूसरी ओर आप नफरत फैलाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ है? आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम विपक्ष पर हमले करते हैं पर अपनी सरकार की बात नहीं बताते। मुंबई रंकापा के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर लगातार हमला करना समझदारी नहीं है, क्योंकि विपक्षी पार्टी अब सत्ता में नहीं है। मोदी विपक्ष की आलोचना करते हैं लेकिन भविष्य को लेकर अपनी सरकार या भाजपा की योजना पर चर्चा नहीं करते। कांग्रेस सत्ता में नहीं है लेकिन मोदी उस पर हमला करते रहते हैं और इस देश के विकास में बाधा डालने वाली दीवार करार देते हैं। यह बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय नहीं है सिर्फ इसलिए कि कुछ दल विपक्ष में है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रमुख मुद्दों पर उन्हें विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।